ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक सीरियस मार्केट पार्टिसिपेंट हैं तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, अगर आप शेयर मार्केट से पैसे कमाना चाहते हो तो शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको दो तरह के एनालिसिस को सीखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 फंडामेंटल एनालिसिस, नंबर 2 टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर आपने किसी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो उसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने किसी शेयर को शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल एनालिसिस इतना इफेक्टिवली काम नहीं करता है। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या फंडामेंटल एनालिसिस केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम करता है? द आंसर इज, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस की भी नॉलेज है तो आप उन लोगों से हमेशा आगे रहेंगे जिन लोगों को एक ही तरह का एनालिसिस आता है। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर उन लोगों से हमेशा एडवांस रहेगी और आप मार्केट में अच्छे ट्रेड सेटअप बना पाएंगे। जब भी आप किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको उस कंपनी की डिटेल में जानकारी मिलती है, मतलब आप उस कंपनी की डेप्थ तक जाते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि जिस भी शेयर को आप खरीदने वाले हैं वो इस प्राइस पर सस्ता है या महंगा है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर को सस्ते प्राइस पर खरीद पाते हैं तो इसे ही हम वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलेंगे, जो वॉरेन बफेट करते थे। वैल्यू इन्वेस्टिंग करके उन्होंने शेयर मार्केट से बहुत सारे पैसे कमाए। अगर आप फंडामेंटल के बेस पर ये पता लगाने में सक्षम हो जाते हो कि इस प्राइस पर ये शेयर सस्ता है और टेक्निकल एनालिसिस भी आपको बुलिश सिग्नल दे रहा हो, तो मार्केट में आपके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बनेंगे और आपकी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस में हम हिस्टोरिकल मार्केट डेटा को यूज़ करके किसी भी शेयर की या इंडेक्स की फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, सिंपल थंब रूल है ये टेक्निकल एनालिसिस का। इसका मतलब यह है कि पास्ट में मार्केट में क्या हुआ है उसके बेस पर फ्यूचर में मार्केट में क्या होने की संभावना है, ऐसे ट्रेड सेटअप बनाने के लिए हम ट्राई करेंगे। अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी का पूरी तरह से फ़ायदा उठाना है तो टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ दो और चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मनी मैनेजमेंट और इमोशनल डिसिप्लिन। अगर आपने मनी मैनेजमेंट को नहीं समझा तो आप इस जन्म में कभी पैसा नहीं बना सकते, और अगर आपने इमोशनल डिसिप्लिन को नहीं समझा तो आप मार्केट से कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आई होप सो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप समझ पा रहे होंगे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए दोनों तरह के एनालिसिस को सीखना कितना इम्पोर्टेंट है। आप एक बात हमेशा याद रखना कि आधी अधूरी जानकारी आपको कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बना सकती। अगर आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बने रहेंगे यू विल लर्न एवरीथिंग, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने का मेरा पर्पज़ ही यही है कि जो लोग शेयर मार्केट में सीरियसली काम करना चाहते हैं वो सही इन्फॉर्मेशन के साथ मार्केट में आए। और हाँ, एक बात और, सही इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पूरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने ये एक चीज़ बहुत बार नोटिस की है कि जो लोग आधी अधूरी जानकारी के साथ शेयर मार्केट में आते हैं वो अपना सारा पैसा गंवा देते हैं, और फिर वही लोग बोलते हैं कि मार्केट ख़राब है। मार्केट ख़राब नहीं है, ऐसे लोगों की साइकोलॉजी ख़राब है। अगर आप अपने अंदर उस स्किल को डेवलप कर गए कि शेयर मार्केट का हर एक प्रोस्पेक्ट्स आपको समझ में आने लगे, उस दिन आपको मार्केट में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आप मार्केट को 360 डिग्री एंगल से समझना सीख गए तो किसी भी चार्ट को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस मार्केट कंडीशन में कौन सी स्ट्रेटजी काम करेगी। एक बात आप हमेशा याद रखना, सक्सेस का जो रास्ता है वो हमेशा लर्निंग से होकर जाता है। तो लर्निंग की इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।